नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम ज्योमेट्री की एक कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं जिसमें पिछले वीडियोस में मैंने एंगल्स, लाइंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया है। साथ ही साथ पैरेलल लाइंस और उनसे बने एंगल्स के बारे में भी चर्चा की है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ट्रायंगल शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल या त्रिभुज क्या होता है ये? जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, त्रिभुज यानी तीन भुजा। ज्योमेट्री का कोई ऐसी आकृति, कोई ऐसा फिगर जो तीन भुजाओं से मिलके बना हुआ है, एक क्लोज फिगर। तो तीन भुजाएं, एक भुजा ये, एक ये और एक ये। जब इन तीन भुजाओं को हम मिलाते हैं आपस में, तो ये जो आकृति बनती है इसे ही हम ट्रायंगल्स कहते हैं या त्रिभुज कहते हैं। ट्राई एंगल्स मतलब तीन एंगल, और इस आकृति में ये जो त्रिभुज है इसमें एंगल्स कितने होते हैं? तीन होते हैं। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। यानी कि इस तरीके की आकृति में तीन साइड्स होते हैं भुजा, और साथ ही साथ तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, तीन कोण। भुजा भी तीन होगा और कोण भी तीन होगा। ऐसी आकृति, ऐसे फिगर को हम ट्रायंगल्स कहते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है, इसका शीर्ष बिंदु, ठीक है, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो एक ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, या फिर इसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं, शीर्ष। ठीक है, अब इसका हम नामकरण देखते हैं कि नाम कैसे रखें। ये जो वर्टेक्स है ना, इसको हम कैपिटल अल्फाबेट्स या जो पॉइंट्स है ए, बी, सी, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए, बी, सी, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड, कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हमने ए, बी, सी लिया है। यानी वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? वर्टेक्स हो गए हमारे ए, कॉमा बी, कॉमा सी। ये तीन वर्टेक्स है हमारे। ठीक है, तीन भुजा हो जाएगी हमारी। कौन सी होगी वो तीन भुजा? एक भुजा ये, जिसको हम लिखेंगे क्या? भुजा ए बी। ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी। या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, बी से शुरू होकर ए पे खत्म हो रहा है, तो इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं। तो एक भुजा हो गई हमारी ए बी या फिर बी ए। ठीक है, दूसरा ये भुजा बी सी, या फिर उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं सी बी। और ये तीसरी भुजा ए सी या फिर सी। तो इस तरीके से इसकी तीन भुजाएं हो गई। इसका नोमेनक्लेचर भी देखा हमने कि नाम कैसे रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कोण की बात करें, एंगल्स, एंगल्स के लिए थोड़ा इसको फ्रेशली बना देते हैं फिर से। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये हो गया ए, बी और सी, तीनों वर्टेक्स का नाम रख लिया। यहाँ पे तीन एंगल बनेंगे, एक ये एंगल। तो ये जो एंगल है ये वर्टेक्स बी पे बना है। ठीक है, बी वर्टेक्स पे, तो इसको हम सिंपली बोल देते हैं एंगल बी। ठीक, उसी तरीके से ये वर्टेक्स सी पे बना है, तो इस एंगल को हम बोल देंगे एंगल सी। और ये वाला एंगल वर्टेक्स ए पे बना है, तो इस एंगल को हम बोल देंगे एंगल ए। ठीक, ये तो सिंपल नाम हो गया। लेकिन इसको हम लोग जब हमने एंगल पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसको हम जो रेज है उसके हिसाब से भी हम इसका नाम रख सकते हैं। जैसे ये वाला एंगल की अगर हम बात करें, जो बी वर्टेक्स पे बना है, तो ये ए से शुरू हो रहा है, बी पे जा रहा है, और ये सी पे ख़त्म हो रहा है। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, सी बी और ए, इस तरीके से। तो एंगल सी बी ए, बी पॉइंट पे बन रहा है ना, वर्टेक्स बीच में बी पे बन रहा है, इसलिए वो बीच में रहेगा हमेशा। ठीक है, उसी तरीके से इसको एंगल सी को लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए सी बी,
या फिर एंगल बी सी ए, और एंगल ए को लिख सकते हैं हम लोग एंगल सी ए बी या फिर एंगल बी ए सी। इस तरीके से हम तीन जो एंगल्स है, तीन कोण, उनका नाम रखते हैं हम। ठीक है, और एक बात कि ये जो भुजा है, ये जो साइड्स है, इस साइड्स को लेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको स्मॉल ए बी सी से दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एंगल ए है या वर्टेक्स ए है, इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा, ये बी सी साइड, बी सी भुजा, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल ए यूनिट होगी इसकी लंबाई। उसी तरीके से एंगल बी या वर्टेक्स बी के अपोजिट में जो भुजा है, भुजा ए सी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी लंबाई जो होगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से। और वर्टेक्स सी या एंगल सी के अपोजिट में जो भुजा है, भुजा ए बी, इसकी लंबाई जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सी से। ठीक है, तो ये वर्टेक्स के अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है, उसी के स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम उसकी लंबाई रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल की हमें एक प्रॉपर्टी जाननी है। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का योग। एक ट्रायंगल के कितने कोण होते हैं? अभी हमने देखा कि 3 कोण होते हैं एक ट्रायंगल में, तो उनका तीनों का योग क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये हमें पता करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये तो मस्ट है, एकदम याद होना ही चाहिए हमें। तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है। ठीक है, इस एंगल को हम एंगल ए, वर्टेक्स ए पे ले लेते हैं, यहाँ पे बी पे और ये सी पे। ठीक है, तो ये जो एंगल है, एंगल ए को हम मान लेते हैं कि x डिग्री है, एंगल बी को मान लेते हैं ये y डिग्री है, और एंगल सी जो है वो z डिग्री है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। यानी ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, वर्टेक्स ए पे ये BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यानी ये वाली जो लाइन है, इसका नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं ये PQ लाइन है। तो ये जो PQ लाइन है ये BC के पैरेलल है। पैरेलल के लिए हम ऐसे एरो बनाते हैं, तो यानी ये PQ जो है ये पैरेलल हो गया किसके? BC के। ठीक है, अब देखते हैं कि ये PQ और BC पैरेलल है, तो ये AB क्या हो गया? AB उसका एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ठीक है, जो कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल, एंगल PAB, ये वाला जो एंगल है, और एंगल ये वाला एंगल ABC, ये दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जेड बन रहा है। ठीक है, अब ये अल्टरनेट एंगल्स है, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। ठीक है, यहाँ तक। उसी तरीके से PQ और BC पैरेलल है, तो ये वाली लाइन भुजा AC, ये ट्रांसवर्सल हो गई इन दोनों लाइन की। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल जो हुआ हमारा एंगल QAC, यानी ये वाला एंगल, और एंगल ACB, ये वाला एंगल, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे, क्योंकि यहाँ भी एक जेड बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल QAC और ACB ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये एंगल जेड है तो ये वाला एंगल भी जेड होगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट ए पे देखें तो यहाँ पे देखने पे क्या मिल रहा है हमें कि ये सारे एंगल्स क्या बना रहे हैं? आपस में एक सेमी सर्कल बना रहे हैं। यानी कि ये जो एंगल है, एंगल x और y और ये z, ये तीनों मिलके क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए, क्योंकि तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक सेमी सर्कल बना रहे हैं। एक ही पॉइंट पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण है ये, इस तरीके से सेमी सर्कल। तो इनका योग कितना होता है? इनका सम कितना होता है? इनका सम होता है 180 डिग्री। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी
एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना निकल के आ रहा है 180 डिग्री। और एक्स वाई जेड क्या था, यही तो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं उनके कोण थे। एक्स था एंगल ए, वाई था एंगल बी और जेड था एंगल सी। तो ये हो गया 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ये निकलता है 180 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के कितने प्रकार होते हैं। तो ट्राइंगल्स को हम दो तरीके से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो है भुजा के आधार पे, यानी बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा है कोण के आधार पे, यानी बेस्ड ऑन एंगल्स। तो भुजा के आधार पे अगर हम देखें तो ट्राइंगल को तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको हिंदी में हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल यानी इक्वल लेटरल, इक्वल साइड्स, सम बाहु, कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो इसमें क्या होगा कि तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम लिख लेते हैं हम ए, बी और सी। तो ये जो भुजा है, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा, ये सब क्या है, आपस में बराबर है। बराबर है, इनके लिए हम इसलिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके बताते हैं कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो अब तीनों भुजा बराबर हो गई है ना, तो तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर हो जाते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तीनों साइड्स भी बराबर और तीनों एंगल भी बराबर, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक ट्रायंगल के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर तीनों कोण बराबर है, यानी मान लेते हैं ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो तीनों मिलके क्या हो गए, 3x हो गया। तो ये 3x किसके बराबर है, 180 के। तो अगर हम कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 60। इसका मतलब एक समकोण में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल, प्रत्येक एंगल कितने के बराबर होता है, ईच एंगल, प्रत्येक एंगल बराबर होता है 60 डिग्री के, और तीनों आपस में बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर। ठीक है, तो ये पहला टाइप ऑफ ट्रायंगल है। उसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समद्विबाहु, सम मतलब इक्वल, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके सिर्फ दो भुजा आपस में बराबर हो और एक जो भुजा है वो बराबर नहीं होगी, तो ऐसे ट्रायंगल को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल बनाया हमने ए बी सी, तो इसमें भुजा ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, लेकिन सी बी सी के बराबर नहीं है। सिर्फ दो भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरीके से हम
बराबर दिखा दिए दोनों को, इसमें हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ये दो लाइन वाली आपस में बराबर है और ये जो एक लाइन है वो अनइक्वल है, वो बराबर नहीं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ दो ही भुजा आपस में बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है। और एक बात कि इन दोनों बराबर भुजाओं से जो कोण बनते हैं, जैसे ए बी भुजा से ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला एंगल ए बी सी, और ए सी भुजा से ये कोण बन रहा है एंगल ए सी बी। तो बराबर भुजा से बना हुआ कोण भी बराबर होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। तो दो भुजा बराबर और दोनों भुजाओं से मिलके बना हुआ कोण भी बराबर होगा। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, नहीं, ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। एंगल बी भी बराबर नहीं होगा एंगल ए के, नहीं होगा बराबर। बराबर भुजाओं से मिलके बनने वाला कोण यानी बी और सी ही आपस में बराबर होंगे, तीसरा एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से भुजा के आधार पे एक और ट्राइंगल है जिसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ए बी सी, इसमें सारी भुजाओं का जो लंबाई है वो अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। ए बी, बी सी, सी ए, ये तीनों आपस में क्या है, नॉट इक्वल। तो ऐसे कोण, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलन या फिर विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एंगल के आधार पे कोणों, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हमने भुजा के आधार पे देखा तीन तरीके से, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन ट्रायंगल। अब कोण के आधार पे देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। कोण के आधार पे भी हम ट्रायंगल्स को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यानी एक न्यून कोण क्या होता है, ये एंगल्स वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण ऐसा कोण है जिसका वैल्यू हमेशा 90 से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। यानी 0 से लेकर 90 तक की जितनी है, 90 से कम तक जितने भी कोण है वो सब क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, ऐसे ट्रायंगल को ही हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज। तीनों एंगल क्या होंगे, 90 से कम होंगे, ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। अगर एक भी एंगल 90 से बड़ा हो जाता है ना, तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में नहीं आएगा। सारे के सारे एंगल्स जो है वो न्यून कोण होने चाहिए। दूसरा जो ट्रायंगल है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण, राइट एंगल, समकोण किसको बोलते हैं, ऐसा कोण जिसकी वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, सिर्फ वन एंगल, एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो। एक से ज्यादा एंगल 90 नहीं हो सकता है एक ट्रायंगल में, क्योंकि हमको पता है कि तीन एंगल्स जो होते हैं ना, ऑल थ्री एंगल्स, उनका सम कितना होता है, वो तो 180 डिग्री होता ही है। अब इसमें से एक अगर 90 डिग्री हो गया तो बचा हुआ दो क्या होगा, अगर एक ही एंगल 90 हो गया तो बचा हुआ दो क्या होगा, उसके पास तो 90 ही बचा। अगर 90 हो गया एक एंगल तो टोटल दोनों का सम 90 होगा,
एक एंगल 90 हो ही नहीं सकता। अगर दो ही एंगल 90 हो गए तो तीसरा एंगल 0 डिग्री होना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो एक एंगल ही राइट एंगल होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। तो इसका जो फिगर बनता है वो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ये वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं बॉक्स की तरह 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। तीसरा जो कोण है उसको हम त्रिभुज है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। एक ऐसा एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, अधिक कोण क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो पर क्या हो, कोण लिख लेते हैं, पर क्या हो 180 से कम हो, उसको अधिक कोण बोलते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल, सिर्फ एक एंगल क्या होगा, वो मोर देन 90 डिग्री होगा, 90 से ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन 180 से कम होगा, 180 से ज़्यादा होगा तो अधिक कोण कहलाएगा नहीं। तो एक ही एंगल हो सकता है 90 से ज़्यादा, जैसे कि एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ए बी सी, तो ये जो बी है ना, ये 90 से ज़्यादा है, ए और सी 90 से कम ही होंगे। अगर एक ही एंगल 90 से ज़्यादा हो गया तो दूसरा 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों एंगल का जो योग है वो 180 से पार हो जाएगा, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि एक एंगल ही 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। राइट एंगल में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, न्यून कोण में तीनों एंगल 90 से कम होंगे। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो याद रखना है। एक और थ्योरम है, एक और फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल या फिर एक्सटर्नल एंगल, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, बाहरी कोण। तो बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की किसी भी एक भुजा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी और सी, तो ये जो बी सी भुजा है, इस बी सी भुजा को हम आगे बढ़ा रहे हैं डी पॉइंट तक। तो आगे बढ़ाने की वजह से ये जो कोण बन रहा है ट्रायंगल के बाहर, इसी कोण को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं या फिर बाहरी कोण। तो इस कोण का नाम क्या हो गया, इस कोण का नाम हो जाएगा हमारा एंगल ए सी डी। ये वर्टेक्स सी पे बन रहा है, इसीलिए हम इसको एंगल सी नहीं बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ इंटीरियर एंगल को ही सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये बाहर बन रहा है तो हमको पूरा ए सी डी या फिर डी सी ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाहरी कोण है। या फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर ए बी भुजा है, इसको हम ए की तरफ आगे बढ़ा दें, तो ये जो कोण बना है ये भी एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। या फिर ए बी को बी की तरफ आगे बढ़ा दें, तो ये वाला कोण भी एक्सटीरियर एंगल होगा। या फिर इस बी सी को बी की तरफ आगे बढ़ा दें, तो ये जो कोण बना है ये भी एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये वाला कोण, इसको भी आगे, इस भुजा को भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये वाला कोण भी एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो कोई भी भुजा हो, अगर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो बाहर बनने वाला कोण एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, क्या करते हैं हम, इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और इसका नाम बाहर वाले का डी। ठीक है, ये वाला जो कोण है एंगल ए बी सी डी, इसको आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं ना कि इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एंगल ए को मान लेते हैं हम कि ए डिग्री है, एंगल बी को ये मान लेते हैं बी डिग्री है, और एंगल जो सी है इसको सी डिग्री मान लेते हैं सिंपल, ताकि हमको बड़ा नाम ना लिखना पड़े, ए बी सी ए सी डी ये सब ना लिखना पड़े। इसीलिए हमने सिंपल छोटे छोटे नाम मान लिए इनके कि ए डिग्री बी डिग्री सी डिग्री और एक्स डिग्री इनकी वैल्यू है। तो अब क्या है ना, अगर हम गौर से देखें यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है कि
ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और ये जो एंगल है, एंगल ए सी बी या सी डिग्री पे जो एंगल सी डिग्री जो बना है, ये क्या, ये दोनों लीनियर पेयर है। यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स जो होगा और सी, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक ही पॉइंट में बन रहे, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं ये लोग। तो अगर x प्लस सी 180 डिग्री हो गया तो c को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ से। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। c की जगह हमने लिखा 180 डिग्री माइनस एक्स। अब हमको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होता है 180 डिग्री। एंगल ए को हमने ए डिग्री माना है, एंगल बी को हमने बी डिग्री और एंगल सी को सी डिग्री माना है। तो सी की जगह हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एक्स, जो कि हमने अभी निकाला है। तो यहाँ पे अगर हम इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये 180 से 180 कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या आएगा, एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ए और बी क्या है, ए और बी इंटरनल एंगल्स है, ये वाला एंगल, ये एंगल ए है और ये बी है। यानी ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है ना एक्स, ये ए और बी के योग के बराबर है, सम के बराबर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक बाहरी कोण दो विपरीत अंतः कोण के बराबर होगा। विपरीत क्यों, ए और बी ये सी के, और सी को ले लेंगे अगर साथ वाला, तो ये सी के बराबर नहीं है। मतलब ए और सी को जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, या फिर बी और सी को जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। एक्स निकालने के लिए हमको विपरीत वाला, मतलब इसका साथ का जो है एडजेसेंट वाला को छोड़ देना है, सी को नहीं कंसिडर करना है। कंसिडर करेंगे हम एंगल ए को और एंगल बी को। ए और बी को जब जोड़ेंगे तो ही एक्स का वैल्यू निकलेगा, इसीलिए मैंने लिखा है विपरीत, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।